एक गर्भवती महिला बहुत ऊंची चट्टान पर लटकी हुई थी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ ऊंची चट्टान थी और नीचे गहरे समुद्र की गहराई। वह दोनों के बीच फंसी हुई थी। तभी वह शाखा जिसे उसने पकड़ा था टूटने वाली थी, लेकिन महिला ने समय रहते चट्टान को पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। नीचे की गहराई देखकर वह कांप उठी, मगर अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए वह जीवित रहना चाहती थी। आखिरकार वह एक उभरी हुई चट्टान पर पहुंच गई और राहत की सांस ली। उसने खुद को शांत रहने के लिए कहा। उसने सोचा कि उसका पति और उसकी ननद उसे बचाने आएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति और ननद ने ही उसे बेहोश करके चट्टान से धक्का दिया था। दरअसल उसकी पत्नी कंपनी की चेयरवुमन थी और उसकी कंपनी व संपत्ति हड़पने के लिए दोनों भाई बहन ने मिलकर यह साजिश रची थी, लेकिन महिला जीवित बच गई। बारिश के पानी से उसे होश आया। भूखी होने पर उसने बारिश का पानी पिया और सोचने लगी कि क्या उसका पति और ननद अब भी यहाँ आएंगे। फिर उसे याद आया कि उनकी साजिश की वजह से ही वह यहाँ फंसी थी। वह समझ चुकी थी कि उसके सबसे करीबी लोगों ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, पर यह दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि घर पर उसकी छोटी बहन भी थी। अगर वे उसके साथ ऐसा कर सकते हैं तो उसकी छोटी बहन की जान भी खतरे में थी। इसी बीच धोखेबाज पति और उसकी बहन बोर्ड मीटिंग में पत्नी की मृत्यु की झूठी घोषणा कर रहे थे। वे नकली सहानुभूति दिखाते हुए चेयरवुमन की तस्वीर के सामने रो रहे थे। चालाक बहन ने भाई को संभलने की सलाह दी और कहा कि चेयरवुमन ने अपनी मृत्यु के बाद छोटी बहन को कंपनी की मालकिन बनाने की बात कही थी। अब वही परिवार का एकमात्र सहारा थी और उसे कंपनी संभालनी होगी। तभी धोखेबाज पति ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने निवेशकों से वोट मांगा कि कंपनी उसे सौंप दी जाए, लेकिन ठीक समय पर चेयरवुमन की छोटी बहन वहां पहुंच गई। छोटी बहन बहुत तेज तर्रार थी। उसने आते ही स्थिति संभाल ली। धोखेबाज पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन छोटी बहन मूर्ख नहीं थी। उसने कहा रोने के बजाय जाकर दीदी को खोजो, लेकिन उसने तूफान का बहाना बनाकर मना कर दिया और कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह सुनकर छोटी बहन ने गुस्से में उसे धक्का दिया और बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं खोजोगे तो मैं खुद लोगों को लेकर जाऊंगी। उसने तुरंत फोन करके लोगों को बुलाया। उधर चट्टान पर फंसी महिला भूख से बेहाल हो रही थी। तभी उसकी नजर पास के जंगली फलों पर पड़ी। कई कोशिशों के बाद भी वह फलों तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार उसने अपना बेल्ट निकालकर एक शाखा तोड़ी और फल खाकर उसे थोड़ी ताकत मिली। चट्टान बारिश से भीग चुकी थी, जिसके कारण वह कभी भी फिसल सकती थी। वहां और बैठना खतरनाक था। नीचे नदी में भी कई पत्थर थे और कूदने पर मृत्यु निश्चित थी। उसे ऊपर चढ़ने का रास्ता खोजना था। पास की एक बेल देखकर वह तुरंत उससे लटक कर चढ़ने लगी। उसके हाथों से खून बह रहा था और वह बहुत थक चुकी थी। तभी अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। दूसरी ओर धोखेबाज पति कैमरे से छोटी बहन की हरकतों पर नजर रख रहा था। छोटी बहन को यकीन था कि उसकी दीदी जीवित है और उसे शक था कि दीदी के गायब होने के पीछे जीजा का ही हाथ है। जब पति ने देखा कि छोटी बहन उस पर शक कर रही है तो उसने उसे भी पत्नी के पास पहुंचाने का इरादा बना लिया। वह छोटी बहन के पास गया और घुटनों पर बैठकर नाटक करने लगा। उसने कहा मीटिंग में रुकना मजबूरी थी, अब चलो साथ में चट्टान पर पत्नी को खोजते। इस तरह सभी पहाड़ पर पहुंच गए। छोटी बहन ने सबको अलग अलग होकर खोजने को कहा। धोखेबाज पति तुरंत समझ गया और अपनी चालाक बहन को छोटी बहन पर नजर रखने को कहा। फिर उसने मौका देखकर हमला करने की सोची। इधर महिला अभी भी चट्टान पर लटकी हुई थी। वह रुक रुक कर ऊपर चढ़ रही थी। तभी उसे पास में एक गुफा दिखाई दी। उसे थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। वह मुश्किल से ऊपर चढ़ी, लेकिन गुफा का मुंह तिरछा था। गर्भवती होने के कारण वह रेंग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने एक छलांग लगाई और सफलतापूर्वक गुफा में कूद गई। लेकिन यह खुशी मनाने का समय नहीं था, क्योंकि ठंड से उसका शरीर कांपने लगा था। उसे डर था कि कहीं उसका शरीर ठंड से जाम न हो जाए। उसने आग जलाने की कोशिश की। आग जलने पर उसे धुएं का ख्याल आया जो ध्यान खींच सकता था। उसने हवा करके धुआं बाहर की ओर फैलाया। छोटी बहन ने उस धुएं को देखकर तुरंत पहचान लिया। उसी पल धोखेबाज पति एक बड़ा पत्थर उठाकर छोटी बहन के पीछे आ रहा था और तभी